केंद्र सरकार ने जुमला छोड़कर अब हमले की राजनीति शुरू कर दी है। शिवसेना नेता कृष्णा हेगड़े का आरोप। शिवसेना नेता कृष्णा हेगड़े केंद्र सरकार की नाकामियों पर लगातार हमले करते रहते हैं। उन्होंने देश में बढ़ती कीमतों पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अब सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ करने लगी है। उन्होंने मोदी सरकार के विषय में कहा कि पहले तो ये जुमले वाली सरकार थी, लेकिन अब इसने जुमला छोड़कर हमला शुरू कर दिया है। मैं लोगों के हित में बात कर रहा हूं और ये आज पूरी देश जानती है कि पेट्रोल का भाव 115, 116, 118 और 120 रुपये तक पहुंच गया है कई जगहों पर। डीजल का भाव भी 104, 105 रुपया पहुँच गया है। सिलेंडर का भाव कल 250 रुपया से बढ़ गया है। कमर्शियल गैस का, जो डोमेस्टिक गैस है, जो घर गृहिणी, जो घर के लिए खाना पकाने वाले जो गैस है, उसका भाव 1000 रुपया हुआ है। और आप रेलवे टिकट का भाड़ा देखिए तो 3-5 गुना बढ़ गया। प्लेटफॉर्म का टिकट देखिए तो 10 गुना बढ़ गया। तो हर बात में महंगाई है और ये महंगाई लोगों का कमर तोड़ रही है, देश का कमर तोड़ रही है। और ये बहुत, जब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था तो अच्छे दिन के सपने देखकर उन्होंने वोट दिया था और उनको लगा कि कोई सुधार आएगा, कोई बदलाव आएगा। लेकिन ये सुधार और बदलाव छोड़कर अभी लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। और हमला सिर्फ महंगाई की नहीं, लेकिन सब सेंट्रल एजेंसीज़ जैसे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, डीआरआई हो, हमारे नारकोटिक्स ब्यूरो हो, और जितने एजेंसीज़ गवर्नमेंट के वो बहुत एक्टिव हो गए। और आज अच्छा दिन छोड़ो, आज तो ऐसा लग रहा है कि जुमला छोड़ो, अभी हमला शुरू हो गया है। कृष्णा हेगड़े ने कहा कि भाजपा सरकार मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश ले जाना चाहती है और साथ ही इंडस्ट्री के लोगों को बदनाम भी करती है। उनका यह दोहरापन समझ में नहीं आ रहा है। हेगड़े ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर सत्ता में बने रहना चाहती है। जो विपक्ष के स्टेट गवर्नमेंट हो, आप देखें तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। महाराष्ट्र ने कोविड को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया। उद्धव साहब ठाकरे जी के सरकार ने, उनके नेतृत्व में, शिवसेना के नेतृत्व की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, अच्छे प्रोजेक्ट्स किए। आदित्य जी के लीडरशिप में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट का भी काम हो रहा है। और आप देखते होंगे कि हर तरीके से बदलाव हो रहा है। मैं वही उसी दिन, कुछ दिन पहले मैं पुणे से वापस आ रहा था और सिर्फ मैंने ऐसे ही जिक्र किया कि पिछले कुछ दिनों में जैसे आप बीकेसी का एक्सटेंशन का फ्लाईओवर देखे, बीकेसी कनेक्टर का फ्लाईओवर देखे, गोवंडी मानखुड़ का फ्लाईओवर देखे, और अभी कोस्टल रोड का काम इतना ज़ोरदार शुरू है। और लगभग 6-7 फ्लाईओवर नए पिछले 2 साल में हमारे उद्धव साहब ठाकरे जी ने उद्घाटन किया है। और मुझे लगता है कि जब सिर्फ ये मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आप देखने जाए जो अच्छा काम हम करने जा रहे हैं, जैसे आदित्य जी का एक विज़न है कि एक अच्छा साइकिल ट्रैक बने पवाई लेक पे, तो उनकी टिप्पणी शुरू हो गई है कि भाई ये बहुत अच्छा नहीं है, ये एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। क्या बीजेपी के नेता क्वालिटी कंट्रोलर है? वो पहले से जानते हैं कि हानिकारक होने वाला है। और अगर ये हानिकारक होने वाला है तो लोखंडवाला लेक में उनके विधायक ने वहाँ पर क्यों ट्रैक बनाया है, वहाँ पर बैठने का जगह क्यों बनाया? तो इनकी जो डबल फेस्ड एटीट्यूड है कि एक जगह पे वो कुछ करे तो बहुत अच्छा और हम कुछ करें तो बहुत बुरा, तो ये लोगों को पचता नहीं है। वो समझ गए हैं कि हर मामले में, जैसे वो कहते हैं कि फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए। सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री योगी साहब यहाँ पर आ रहे हैं, सबको न्योता दे रहे हैं, सब बड़े फिल्म स्टार्स को मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फिल्म सिटी आओ, वहाँ पर हम स्थापन कर रहे हैं, वहाँ पर आपका काम करो। और दूसरे जगह पे हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, सब फिल्म स्टार लोगों को मिल रहे हैं, सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग को मिल रहे हैं, उनको दिल्ली बुला रहे हैं, उनको न्योता दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ काम कीजिए। और दूसरी तरह से
बीजेपी बोल रहे हैं कि ये सब नशीले लोग हैं, ये ड्रग्स में हैं, ये बहुत क्या इनका स्वभाव ठीक नहीं है और ये देश और दुनिया के लिए ख़तरा है, और जो 50 लोग उनके खिलाफ साइन करते हैं तो उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। तो अगर ये इतने बुरे लोग हैं, इतने नशीले लोग हैं, इतने भयंकर लोग हैं, तो आप उनको न्योता क्यों देते? आप उनको फिल्म सिटी स्थापन करने के लिए आप वहाँ पर उनको क्यों बुलाते हैं? क्या आपको नशीले लोग उत्तर प्रदेश में चाहिए? नहीं चाहिए। तो आपका जो दोगला चेहरा है वो उसे आप क्लियर बोल दो कि भाई नहीं, ये हमको चाहिए या नहीं चाहिए। तो हर तरीके से अभी जब मुझे पता है कांग्रेस के राज में पेट्रोल का भाव 60 रुपया था, तो सब जगह पे मोर्चा निकली। बीजेपी ने हर देश के हर इलाके में मोर्चा निकाला। आज ऑलमोस्ट 120 रुपया है, जो डबल हो गया है। तो बीजेपी का कोई नेता नहीं बोल रहा है कि भाई गलती हो गई हमारे सरकार से। जब कांग्रेस के लोग या दूसरे कोई पार्टी के लोग खुद के पार्टी के अंदर बोलते हैं तो उसको इंटरनल डेमोक्रेसी कहते हैं। बीजेपी में कहाँ है इंटरनल डेमोक्रेसी? क्या एक भी नेता बोल सकता है कि ये सरकार गलत कर रही है? और अगर ऐसा बोले, थोड़ा भी उन्होंने हिंट दे दिया, तो उनकी मिनिस्ट्री चली जाती है, उनको घर बिठाया जाता है, उनको दरकिनार कराया जाता है। और ये बहुत ना पार्टी के अंदर बोल सकते हैं ना पार्टी के बाहर बोल सकते हैं। तो ऐसा इनका हालत है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी है वो अपना एजेंडा जो है वो क्लियर कट रखे। वो हम सबको पता है कि उनका एजेंडा है इलेक्शन जीतना, और उसके लिए उनका वेल ऑयल्ड मशीनरी है। उसके लिए वो बहुत साम दाम दंड भेद जैसे बहुत सारे उनके ही नेताओं का डायलॉग है कि वो वापरते हैं और जीतते हैं। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि कुछ काम ज़मीन पे हो रहा है। इलेक्शन जीतना और काम करने में बहुत फ़र्क है। कृष्णा हेगड़े ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और युवा मंत्री आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में इतने काम किए जा रहे हैं जिन्हें गिनाना मुश्किल है। इन्हीं कामों की बदौलत मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता एक बार फिर से आएगी। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।